नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर टेक टीचिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कक्षा 8 का गणित के चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है घातांक और घात। सबसे पहले जानते हैं घातांक और घात कैसे कहते हैं। उसके लिए देखते हैं, किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करने पर जो है गुणनफल को सूक्ष्म रूप से घातांक या घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या है घातांक और घात? किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को सूक्ष्म रूप से घातांक या घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये 2 है और 2 की मल्टीप्लाई हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार 1 2 3 4 5। तो हम इस तरह से ना लिख के हम 2 की घात 5 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लिया कोई संख्या हमारे पास और है जो हम लिख सकते हैं। मान लिया 5 ले लिए, इसको गुणा कर देते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और इसकी घात कितनी 1 2 3 4 5 6। तो इसको घात ऊपर कितनी हो जाएगी, कितनी बार गुणा हुई है? 6 बार। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी कोई संख्या हम लिख सकते हैं, मान लिया -3 गुणा -3 गुणा -3 और गुणा -3 गुणा -3। तो -3 कितनी बार गुणा में है? तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 बार है। तो हम इसको -3 और इसकी घात लिख देंगे 5। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। इसी तरह से हम कोई अन्य संख्या को लेकर देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 10 गुणा 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 10। और अब देखते हैं कितनी बार, अब यहाँ पर जो है 10 की कितनी बार गुणा हो रही है वो लिख देते हैं। हम पहले यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है, और यहाँ कितनी बार हो रही है वो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की गुणा कितनी बार हो रही है? 10। तो हम इस तरह से हम इसे सूक्ष्म रूप में जो है लिख सकते हैं। शॉर्टली हम जो 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब इसमें आधार और घात या घातांक कैसे बोलते हैं तो वो हम समझते हैं। तो मान लिया हमारे पास कोई संख्या है a और इस पर हम घात चढ़ा देते हैं b। तो हमारे पास इसमें देखिए आधार क्या है, ये जो नीचे है, नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं आधार। ठीक है, और जो ऊपर दे रखा है ये ऊपर वाले को हम जो a के ऊपर बैठा है उसे बोलेंगे घात या घातांक। घात या घातांक, घातांक या घात। ठीक है, तो इस तरह से हम ऊपर देखते हैं कि जो नीचे वाला 10 है ये क्या है, ये आधार,
ऊपर वाला 10 क्या है, ये घातांक। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है घातांक और आधार के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, अब क्या करें कि जो है हम इसको जो है और विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे इसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, और घातांक और घात के नियम को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए जानते हैं घातांक के नियम के बारे में। तो इसका पहला नियम हम लिखते हैं। पहला, ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ आधार दोनों में समान है और ऊपर जो है घात अलग अलग है। तब जब आधार समान होता है तो आधार के ऊपर जो घात होती है उसे जोड़ दिया जाता है। तो a और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इन m और n को दोनों को जोड़ देते हैं, m प्लस n। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। उदाहरण समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उदाहरण भी हम जो है देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में मान लेते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 बराबर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए कितना है 2 और m कितना है 3, यहाँ n कितना है कंपेयर करोगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नियम देखेंगे। नियम नंबर सेकंड हो जाएगा ए की पावर m बटे ए की पावर n। ये कि जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो और जब उन आपस में दोनों का जो है भाग दे रखा हो दोनों में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे ए की पावर m और इस वाले को जो है गुणा में ले जाएंगे और एक ही घात माइनस n। अब ये भी क्या हो जाएगा, ये गुणा में आ गया और ऊपर जब जाता है तो उसका जो है साइन चेंज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि ए की घात m माइनस n। तो ये नियम नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो उसको जो है इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान रखना है। ये नियम नंबर 2 हो जाएगा, ये नियम नंबर 1 था। ठीक है, और इसी तरह से हम इसके भी एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, देखते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। 5 की घात 6 बटे 5 की घात 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो m की घात n यानी 5, आधार 5 है, 5 रखेंगे, m 6 माइनस 4। यहाँ देखिए m की जगह 6 है और n की जगह 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m माइनस n। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 5 की घात 2 और कितना हो जाएगा आंसर 25। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं हम। तो ये था नियम नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर आप ये जो माइनस का कैसे है हम लिख सकते हैं, ए की पावर 1 बराबर ए की पावर माइनस 1 बराबर 1/a, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना जब एक ही घात माइनस 1 होती तो बटे में चली जाती है, तो जानते ही होंगे आप लोग। अब नियम नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नियम हो जाएगा ए की पावर m और ब्रैकेट इस पूरे की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए की घात m और इस पूरे की घात n हो तब हम इसे लिख सकते हैं ए की घात m गुणा n। ठीक है, एक ही दोनों में क्या हो जाएगी, दोनों घात में मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखते हैं कि
हमने ले लेते हैं एग्जाम्पल 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणा में 2 कितना हो जाएगा 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 कितना होता है, गुणा करिए 6 बार इसकी। तो 2 गुण 4 8 16 32 64। तो 2 की घात 6 बराबर कितना होता है 64 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया नियम नंबर 4। अब चलते हैं नियम नंबर 3 हो गया 4 की ओर। चौथा नियम नंबर है ए की गुणा एम गुणा बी की गुणा एम। ठीक है, अब देखिए आधार यहाँ पर अलग अलग हो गया, आधार यहाँ ए है यहाँ बी है लेकिन घात दोनों की समान है। तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे क्योंकि आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है तो आधार की गुणा कर देंगे ए बी और इसकी घात कितनी हो जाएगी, दोनों पे घात अलग अलग है नहीं सेम ही है तो एम। ठीक है, तो इस तरह से जो है नियम नंबर 4 ये जो है इस तरह से होगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिए 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 2 बराबर कितना हो जाए ए बी, दोनों की गुणा कर दो तो 2 गुणा 3 और ऊपर घात दोनों की समान है तो एम यहाँ भी एम यहाँ 2 यहाँ है 2 यहाँ तो एम आता है तो हमने एम लिख दिया। ठीक है, तो एम की जगह कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सही से, इन दोनों की आपस में गुणा कर दी जैसे ए बी तो 6 और 6 की घात कितनी हो जाएगी 2। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर 36। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था नियम नंबर 4, जब आधार जो अलग अलग हो और घात समान हो। यहाँ आधार ए है यहाँ बी है लेकिन घात दोनों में समान है तो इन दोनों आधारों की गुणा कर देंगे ए बी और इसकी घात समान है तो लगा देंगे इसमें। एग्जाम्पल 2 की घात कितनी है 2 गुणा 3 की घात 2, आधार अलग अलग है दोनों की गुणा कर दी 2 गुणा 3 और ऊपर क्या है एम की जगह कितना है 2 तो 2 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 और ऊपर जो है घात कितनी आ जाएगी एम बराबर यहाँ 2 दे रखा है तो 2 रख दिया। 6 की गुणा 2 बार करेंगे तो 36, ये आ जाएगा आंसर। तो ये था नियम नंबर 4। अब चलते हैं नियम नंबर 5 की ओर। नियम नंबर 5, तो 5 देखते हैं 5 कितना है, यदि किसी भी संख्या की घात जो 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो हमने ये इसको रख देते हैं। और जैसे 5 की घात 0 तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या ले लें -3 और इसकी घात 0 बराबर कितना आएगा तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो ये जो है जाएगा इसका आंसर। ये एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लिया। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की। तो छठा नंबर जो है नियम क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। तो छठा नंबर नियम कहता है कि यदि आधार अलग अलग हो उनकी घात जो है समान हो लेकिन वो एक दूसरे में किस में हो भाग में दे रखो, जैसे ए की घात m और b की घात m, तब हम इसे लिख सकते हैं b a की घात a/b और इसकी घात पूरे की कितनी हो जाएगी m। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं इस नियम को भी। ठीक है, यदि a की घात m बटे b की घात m बराबर a बटे b हो तब भी हम इसको इस तरह से हम दोनों के ऊपर घात लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे
हमें दे रखा है 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3। तब हम कैसे लिखेंगे? इसे भी हम 2 ए की जगह और बी की जगह 3 है, 2/3 और इस पूरे की घात 3 लिख देंगे, क्योंकि इनकी घात दोनों में समान है। यहाँ 2 की घात भी 3 है और 3 की घात भी जो है 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 2/3 और इसकी घात 3। और इसे हम क्या करेंगे? 2 की गुणा 3 बार करेंगे, 2 4 8, 3 3 9 3 27। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नियम नंबर 7 की। तो नियम नंबर 7 भी देखते हैं। नियम नंबर 7 क्या है? नियम नंबर 7 दे रखा है ए की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m के। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इसका। मान लिया हमने लिखा 5 की घात -2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 1/5 की घात प्लस के 2, ये हो जाएगा 1/2 की घात 5 की घात 2 है, तो कितना हो जाएगा? 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था नियम नंबर 7। अब बात करते हैं नियम नंबर जो है 8 की। ठीक है, तो नियम नंबर 8 देखते हैं। नियम नंबर 8 है, यदि दिया हो a/b और इसकी घात दे रखी हो -m, तब ये क्या हो जाएगा? इस माइनस की घात को पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ये है, ये माइनस का m है, अगर हम इसे प्लस में लेके जाएंगे तो ये अंदर वाले जो संख्या है भिन्न, ये पलट जाएगी, तो एक b ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा नियम नंबर 8। तो इस नियम पे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है सवाल करते हैं और देखते हैं। जैसे कुछ दे रखा है हमारे पास संख्या, हम 2/3 और इसकी घात -2 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? हम इस नियम से करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ये माइनस के 2 है तो पहले से प्लस का 2 लिख देंगे और इसे पलट देंगे, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। जब यहाँ से जो है घात का साइन चेंज होता है तो अंदर की संख्या पलट जाती है, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 2 की घात 2, तो कितना? 4, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये था नियम नंबर 9, तो सॉरी 8। तो इस तरह से जो है इसमें लगभग 8 नियम हैं, इसी को हमें जो है याद रखना है। अब क्या करते हैं, हम सभी नियमों को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इन सारे नियमों को हम घातांक के एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम घातांक के नियम। घातांक के नियम में पहला नियम है, यदि a की घात m गुणा a की घात n दे रखा हो, तब ये क्या हो जाएगा? देखिए, आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तब क्या हो जाएंगी? जब आधार समान होता है तो जुड़ जाती है, हमने बताया भी था। a की घात हो जाएगी m प्लस n। तो ये था हमारा नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 था हमारा a की घात m भाग
ए की घात n, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, ए की घात m माइनस नीचे वाला जो रहता है उसे घटा देंगे तो हो जाएगा n। तो ये हो जाएगा नियम नंबर 2। अब चलते हैं, हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। तो नियम नंबर 3 क्या है? नियम नंबर 3 है ए की घात m और इस पूरे की घात n। जब इस तरह से दे रखा हो तो इन दोनों की गुणा हो जाती है, ए की घात m और n। ठीक है, ये था नियम नंबर 3। बात करते हैं चौथे नियम की। तो चौथा नियम था हमारा कि जो है ए की घात m और गुणा b की घात m बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, घातांक सेम है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा ए बी और इसकी घात m हो जाएगा। ये था नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5वां नंबर क्या था? 5वीं की बात करें तो ये था यदि ए की घात यानी कोई संख्या है इसकी घात 0 कर दें तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये था नियम नंबर 5। अब नियम नंबर 6 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 6 क्या था उसको देख लेते हैं। से था ए की घात माइनस m अगर दे रखा हो तो ये बटे में चला जाता है, प्लस का हो जाता है ए की घात m। तो इस पर हमने एग्जाम्पल भी किया था। अब बात करते हैं 7वें नंबर सवाल नियम की। तो 7वां नंबर सवाल क्या था, उसको जो है सॉरी सवाल नहीं नियम, तो नियम था 7वां कि जो है ए बटे बी और इसकी घात हमने मान लिया था माइनस का m होता है, तब क्या होगा, इसे हम सही से लिखें तो ये हो जाएगा माइनस की घात से प्लस की घात m में जाते हैं तो अंदर की संख्या जो रहती है वो पलट जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा b बटे a। तो ये था नियम नंबर 7। ठीक है, नियम नंबर 8 क्या था, 8 भी लिख लेते हैं। यदि ए की घात m और ए की घात m, 8वां नंबर नियम था ए की घात m हो और b की घात भी m हो तो हम इसको दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे a बटे b और इसकी घात लगा देंगे दोनों की एक साथ में m। तो ये था नियम नंबर 8। तो ये सारे नियम थे जो कि घातांक से वो जो है जुड़े थे और इसी नियम के आधार पर जो है सारे सवाल जो है सॉल्व किए जाएंगे। तो इसको जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, ये चलिए देखते हैं, करते हैं जो है इस पर आधारित सवालों को नेक्स्ट क्लास में, और इससे आधारित सवालों को देखते हैं।